गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये देखिए, माँ के घर में हूँ और नहा के आते ही बढ़िया सा नाश्ता आ गया है। गीतिका नाम का यहाँ पे एक बहुत पुराना शॉप है, वहाँ की कचौड़ी जो कि मेरी फेवरेट है, तो आज यही है नाश्ते में। तो बढ़िया सी कचौड़ी, सब्जी, चाय और साथ में ये बूंदी, ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है। और नाश्ता करने के बाद छत पे आ गई हूँ ये अचार लेके। इसको धूप दिखाना है और साथ में क्योंकि मैं यहाँ फ्री हूँ तो सोची थोड़ा मैं भी धूप खा लेती हूँ। तो चलिए अब डब्बा खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ अचार अभी किस कंडीशन में है। इसको धूप दिखाऊंगी। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ गया सच्ची ढक्कन खोलते ही। चलिए इसको धूप दिखाते हैं और करते हैं आपसे बातें। आवाज़ सुन रहे हैं चिड़िया की। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और माँ के घर में हूँ, नहा के आई हूँ छत पे। यहाँ थोड़ा फ्री रहती हूँ, मम्मी खाना बना रही है, भाभी लोग हेल्प कर रही है, तो मैं सोची कि चलो छत पे चले जाते हैं धूप सेकने के लिए। लेकिन धूप जो है ना, इतना तगड़ा धूप है कि सेकने लायक नहीं है। चिड़िया की आवाज़ सुनिए कितनी प्यारी लग रही है। और इसके अलावा अचार लेके आ गई हूँ, देखा आपने, धूप में डाली हूँ। और अभी उस पर कपड़ा नहीं बांधी हूँ, जब तक हूँ 5-10 मिनट रहूँगी। इससे ज़्यादा तो धूप में रहना भी पॉसिबल नहीं, इतनी तेज़ धूप है। तो जाते वक्त ये कपड़ा उस पर बांध के ढक्कन लेके चली जाऊँगी। धूप बहुत अच्छी है तो अचार बहुत अच्छी तरह से पकेगा धूप में। तो चलिए व्लॉग आज का यहीं से शुरू करते हैं, माँ के छत पे। और इसके बाद आगे जो जो होता जाएगा दिखाती जाऊँगी। वैसे आज चैत्र का महीना ख़त्म हो रहा है ना, मतलब ख़त्म हो गया, कल लास्ट था। तो फिर आज घर पे नॉन वेज बन रहा है, तो वही सब कुछ माँ के हाथों से बहुत टेस्टी बनता है, तो माँ ही बना रही है। और मेरी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं रहती है, और ऐसे भी सब भाई लोग बोले कि मम्मी के हाथ का ही खाएंगे आज इतने दिनों बाद, क्योंकि 1 महीने से नॉन वेज बंद था माँ के घर पे। तो मम्मी ही बना रही है सब कुछ। फ़िश बन रहा है, प्रॉन बन रहा है, मटन बन रहा है, सब पता नहीं क्या क्या बन रहा है। मैं तो किचन गई ही नहीं हूँ, नाश्ता की और आ गई ऊपर। तो चलिए थोड़ा देर मैं यहाँ छत पे टाइम बिताती हूँ, धूप सेकती हूँ, बाल बाल भीगा है वो सूख जाए। इसके बाद चलते हैं नीचे और अचार को यहीं छोड़ देंगे पकने के लिए। छत का व्यू क्या दिखाऊं, चारों तरफ घर ही घर है और खूब सारे कपड़े डले हुए हैं। फिर भी चलिए दिखाती हूँ कुछ। ये देखिए, ये छत है और सारे कपड़े सूख रहे हैं, फ़िलहाल तो सुबह का समय है। और यहाँ मेरा अचार है जो धूप लग रहा है जिस पे, उस तरफ लेके चलूँ। आइए, ये देखिए, दूर दूर तक सब बिल्डिंग्स दिखती हैं। एक एरोप्लेन भी जा रहा है, पता नहीं, धूप में मुझे स्क्रीन दिख नहीं रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक एरोप्लेन भी जा रहा है, आवाज़ मिल रहा होगा आप लोगों को। चिड़ियों की बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ सुनने को मिल रही है, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, एकदम ऊपर फ्लोर पे है ना, एक्चुअली ये एक छत है और इसके बाद वो ऊपर देख रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा वाला छत है, तो उसके ऊपर नहीं जाते हैं। और उसके ऊपर ये देखिए बैनर वगैरह सब लगा रहता है जो मेन रोड से दिखता है। और इस तरफ भी लोगों के घर है। कहीं दिखाते दिखाते मेरा फ़ोन ना हाथ से गिर जाए। और ये देखिए नीचे का फ्लोर, पता नहीं कितना दिख रहा होगा। और ये है मेन रोड बाहर का जो थोड़ा सा दिखता है। तो धूप बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा देर रहना मुश्किल है। एक कोयल है उस तरफ, उसी की आवाज़ आ रही थी। मैं कोशिश की कि उसका वीडियो लूँ, लेकिन वो फिर उड़ गई जैसे ही मैंने जब तक कैमरा उस तरफ किया। ईगल भी दिख रहा है, चील। मुझसे देखा नहीं जा रहा आसमान की तरफ, इतना धूप है। तो चलिए नीचे चलते हैं, फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और तब तक इसमें मैं अचार में कपड़ा लपेट दूँ, इसके बाद चलती हूँ। छत से आई ना, गर्मी से हालत ख़राब हो रहा है, बहुत तेज धूप है।
फैन ऑन है, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रहा होगा कि नहीं। इतनी गर्मी है अभी से ही, मई जून में क्या होगा पता नहीं। ये हम लोगों के ना यहाँ चिड़िया है पेट, लेकिन जब भी दिखाने जाती हूँ ना आप लोगों को तो वो लोग पिंजरे से बाहर नहीं आती, अंदर मतलब वो घोंसला जैसा बना हुआ उसी में घुस जाती है तो दिखाई नहीं पाती हूँ। तो आ गई छत से नीचे, अचार को सूखने देते हैं। अब इंतज़ार है कि अचार कब रेडी होगा और टेस्ट करके देखूँगी कैसा बना है। फ़ोन भी गर्म हो गया था पता है धूप से। चलिए एक बार किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं मम्मी क्या क्या बना रही है। चलिए चलते हैं किचन की तरफ। ये देखिए सब नॉन वेज बन रहा है, मछली फ्राई कर रही है मम्मी और इधर प्रॉन रखा हुआ है और इसमें मटन बन गया क्या? अभी बना नहीं आ रहा है। क्या क्या बन रहा है आज? मटन पीस प्रॉन। मटन पीस प्रॉन। और आप खाएंगे? मम्मी नॉन वेज खाती नहीं है, आज शायद खाए थोड़ा बहुत। मटन भी तो खाते ही नहीं है, मछली अगर खाएगी मम्मी तो खाएगी। और इतना सब कुछ बन रहा है अभी। चलिए अब चिड़िया को दिखाने की कोशिश करती हूँ। वो लोग तो भाग जाती है कैमरा देखते ही। दूर से देखिए 3 दिख रही है, एक अभी अंदर है, सामने जाते ही ना ये लोग भाग जाएगी। बहुत क्यूट क्यूट है कलर इन लोगों का। बस एक बची और वो दोनों भाग गई। ग्रीन कलर की है, येलो कलर की है, लव बर्ड्स या ऐसा कुछ नाम है। येलो वाला जो है उसका लव बर्ड्स नाम है और ये ग्रीन वाले का नहीं मुझे पता। पेयर है, एक पेयर उसमें एक पेयर इसमें रहते हैं ये लोग। ये देखिए एक ही बची और बाकी तो अंदर घुस गई। और ये तो हमारे बहुत पुराने फैमिली मेम्बर हैं, छोटू जी। इसको हम लोग छोटू बुलाते हैं। छोटू, छोटी, बोलो कुछ, पूछू बोलो, पूछू। देखिए कैसे बुलाता है। अगर इसको प्यार करना छोड़ दो तो ये बुलाता है, आओ मुझे प्यार करो। छोटी, पूछू पूछू, पूछू कहाँ है पूछू? ओए पूछू, पूछू कहाँ है पूछू? देखिए वो कह रहा ओए पूछू। आदि का नाम पूछू है ना। पूछू, ओए पूछू, ओए पूछू, ओए पूछू। पूछू कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी। खुशी कहाँ है? बोलो खुशी। कैमरा ऑन रहेगा ना, ये लोग कुछ नहीं बोलते। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? खुशी कहाँ है? कहाँ है? बोलो बोलो। पूछू, पूछू कहाँ है? ओए पूछू, ओए पूछू, ओए पूछू। इसका नाम हम लोगों ने रखा है छोटू और वो है छोटू की वाइफ, उसको हम लोग कहते हैं बिंदनी। छोटू की बिंदनी। ये एकदम बेबी था ना, इतना छोटा सा, तब से हम लोग के घर पे है, सबको पहचानता है। पूछू कहाँ है? पूछू, ओए पूछू। टकू टकू बोलो, टकू टकू, टकू टकू। देखिए मैं जैसे कैमरा पीछे की तो फिर से बुला रहा है कि आओ मेरे साथ खेलो। तो तुम बात करेगा तभी ना। पूछू को बुलाओ। कहाँ है पूछू? ओए पूछू। और खुशी कहाँ है? पुन्नू कहाँ है? पुन्नू, पुन्नू नहीं आया है? छोटी, पुन्नू नहीं आया? छोटी, जा रहे हम, टाटा टाटा। और लंच टाइम हो गया। ये देखिए मटन कसा बना है जो कि बहुत टेस्टी बना था, मम्मी ने बनाया है। साथ में सैलड, राइस। और मैं है ना फ़िश नहीं ली, मैं फ़िश और प्रॉन दोनों ही लेना नहीं चाहती थी क्योंकि एक साथ इतना कुछ खाया नहीं जाता। ये आदि की प्लेट
लेकिन फिर रात को मैं नॉन वेज खाती नहीं हूँ, तो इसीलिए मम्मी ने ज़बरदस्ती फिर बोला कि एटलीस्ट एक प्रॉन ही खाओ। तो गई है निक्की प्रॉन लाने के लिए, अभी लेके आती होगी। और अब लंच कर लेते हैं बढ़िया सा। ये देखिए एक प्रॉन ज़बरदस्ती का मम्मी ने दे दिया कि रात को भी नहीं खाओगी तो अभी एटलीस्ट खाओ। तो ये है मेरी थाली आज की नॉन वेज थाली, ये आदि की थाली है। तो चलिए अब बातें होंगी बाद में, पहले लंच कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ प्रॉन को ही खा के ख़त्म करूँ, क्योंकि मटन जो है वो मेरी सबसे फेवरेट है, तो उसको मैं आखिर में खाऊंगी। तो पहले प्रॉन खा लेते हैं और देखते हैं कैसी बनी है। खा तो मैं एक्चुअली पहले ही चुकी थी, ऑडियो में बाद में दे रही हूँ। टेस्टी बनी थी प्रॉन भी, और सबसे ज़्यादा मुझे मटन अच्छा लगा था, क्योंकि मटन वैसे भी मेरा फेवरेट है। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लंच के बाद फिर अब आइसक्रीम भाई ने मंगवाया है, तो अब खा लेंगे वनीला आइसक्रीम। बहुत दिन से वनीला आइसक्रीम खाने का मन भी हो रहा था। जब दिल्ली गए थे ना तो खाए थे ना, ट्रेन में मिला था दुरंतो एक्सप्रेस में, तो मैं सोच रही थी कि एक बार वनीला आइसक्रीम खाऊंगी, तो आज मिल गया है, अब खा लेते हैं। फ्रेंड्स लंच के बाद जो जाके सोई हूँ ना, आज जाके इतनी नींद आई है कि बस सोते ही रह गई बहुत टाइम तक। शाम को 7:30 बज गए हैं, और इसीलिए और वीडियो ही नहीं। उसके बाद कैमरा कहाँ से ऑन करती, नींद आ गई, मैं सो गई। और फिलहाल चाय पीने बैठी हूँ। देखिए पॉपकॉर्न है, चाय है। ये ऐसा कलर नहीं है, मलाई जम गई है, काफ़ी देर से चाय ठंडी हुई थी, इसीलिए मलाई हटाऊंगी तो सही है। इतने दिनों से बोल रही थी ना नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, आज जाके बहुत अच्छे से सोई हूँ। पता नहीं कितनी देर सोई, वो तो नहीं पता कब सो गई। उठी हूँ अभी, हिंदी हिंदी सब गायब हो गया मेरा नींद में। और ये देखिए आदि, तो अब चाय पी लेते हैं। तो शाम की चाय के बाद अब डायरेक्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी डिनर की थाली। दूध रोटी खाऊंगी, दूध रोटी है, और एक रोटी खाऊंगी आलू प्याज की भाजी के साथ। ये सिंपल सा रहेगा मेरा डिनर, क्योंकि ज़्यादा रिच रात को नहीं अच्छा लगता मुझे। तो फ्रेंड्स देखा आपने, डिनर हो गया। खांसी आ रही है बहुत, आइसक्रीम खाई हूँ ना, आइसक्रीम खाए और फिर से खांसी आना शुरू हो गया। तो खैर डिनर करके अभी नीचे वाले फ्लैट में आ गई हूँ। मैं और आदि आ गए हैं, खुशी अभी तक नहीं आई है क्योंकि उसका डिनर हुआ नहीं है, और मैं पहले आ गई क्योंकि ये सब शूट करना है। ब्लॉग का एंडिंग शूट करूँगी, एडिटिंग करना है, साथ में आज सोची हूँ कुछ शॉर्ट्स भी बनाऊँगी। तो ये सारा काम करने के बाद फिर शॉर्ट्स बनाएंगे। लेकिन पता है बिंदी सोई थी दोपहर में, वो इधर उधर होके घूम गया, और मैं अपना पर्स लेके आई, सोची कि पर्स में बिंदी का पैकेट होगा, लेकिन बिंदी है नहीं पर्स में, और जो भी है सब ऊपर वाले फ्लैट में है। तो फिर अब बिना बिंदी के ही शॉर्ट्स आज बना लूँगी जो भी होगा, क्योंकि फिर ऊपर कौन जाएगा। तो आज का व्लॉग कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारिका गुप्ता ब्लॉग्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और मेरी हेल्प हो जाए, सपोर्ट मिल जाए मुझे, ताकि जल्दी जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाए। बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक बाकी है। क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो बाकी है। एक्चुअली करने को तो मैंने कर लिया है, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, और मेरा 9000 से भी ज़्यादा वॉच टाइम मैंने कंप्लीट कर लिया है अभी तक। लेकिन केस ये है ना कि लास्ट 365 डेज़ का ही काउंट होता है, तो अब जो वो बाकी सब डिडक्ट हो जाता है 365 डेज़ के बाद वाला। तो यही केस है कि अभी जो है कम है, 4000 घंटा से कम है, क्योंकि बाकी का डिडक्ट हो गया। सिर्फ 1 साल तक का ही क्राइटेरिया में हिसाब से 1 साल तक का ही वॉच टाइम काउंट होता है। तो बस यही चक्कर है। तो जल्दी से वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, इसके लिए क्या करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। जितने ज़्यादा व्यूज़ आते जाएंगे उतनी जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट होगा और मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। काम तो लगातार कर ही रही हूँ, बाकी भगवान की मर्ज़ी, अपना काम जो है वो अपना करना है, बाकी भगवान जाने और जाने मेरा नसीब। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जो मेरे हाथ में है वो तो मैं कर ही रही हूँ कि मेरा काम है वीडियोस बनाना, डालते जाना, और वही मैं अपना काम करते जा रही हूँ टाइमली। बाकी नसीब तो थोड़ा सा गड़बड़ मेरा है ही,
कोई भी चीज़ आसानी से मुझे मिल जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत मेहनत मशक्क़त लगती है। जहाँ लोगों के 2-2 3-3 महीने में भी चैनल मोनेटाइज हो जाता है, इतने व्यूज़ आ जाते हैं। मैं सोचिए 2 साल से लगी पड़ी हूँ और अभी भी चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाई क्योंकि वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे गेन ज़रूर कर रही हूँ, तो ये अच्छी बात है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते जाएंगे व्यूज़ भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। हाँ, ये ऐसा नहीं होता है किसी के भी कि 4000 सब्सक्राइबर्स जैसे कि है, मेरे 4000 से ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि इतने सब्सक्राइबर्स है तो व्यूज़ भी इतने आएंगे, ऐसा किसी का भी नहीं होता है। जिसके मिलियंस में भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिलियंस व्यू ही आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। यूट्यूब के हिसाब मतलब ऐसे ही चलता है, हर कोई ही देखेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सब्सक्राइबर्स जितने हैं उससे व्यूज़ कम ही आते हैं, तो फिर भी पहले के मुकाबले व्यूज़ अभी थोड़े ठीक आ रहे हैं। होप आगे चल के इन फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ेंगे। यही सब मैं लगी रहती हूँ, अब जा रही हूँ, इसीलिए अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाना होगा एक्चुअली। और मैं तो बस मन नहीं रहता, फिर भी सब लीड पोत के बैठ जाती हूँ और बस करना है काम तो करती हूँ, लेकिन ऐसे करने से नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे शॉर्ट्स मुझे भी बनाने होंगे ताकि ज़्यादा व्यूज़ आए और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए। शॉर्ट से ही ना बहुत सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो खैर आज का ब्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोग को एक बात तो और बताई थी कि नहीं बताई थी वो भी याद नहीं है, फिर से बता देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है, इस साल जब आदि का न्यू सेशन स्टार्ट तो हो चुका है, तो आदि की जो ट्यूशन की क्लासेस है वो यहीं माँ के घर पे ही ट्यूशन लगाई हूँ, क्योंकि बेलेघाटा में बहुत दिक्कत हो जाता है, ट्यूशन टीचर मिलती नहीं है। और इस बार एक टीचर मिली थी अच्छी, लेकिन फिर नहीं हो पाया, उनका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा था मेरे हिसाब से, मतलब मेरे बजट के हिसाब से, तो इसीलिए उनको मैंने छुड़वा दिया। और अभी न्यू टीचर है वो मानिक तल्ला में ही आती है, मतलब खुशी को जो पढ़ाती है वही टीचर। तो अक्सर ही मुझे अब मानिक तल्ला आना पड़ेगा माँ के घर, जब जब भी क्लासेस होंगी आदि की, तो वही चक्कर में अभी भी आई हुई हूँ। हालांकि आज मैं चली गई होती बेलेघाटा, लेकिन आज भी इसलिए रुक गई क्योंकि कल सैटरडे है और कल हमारे यहाँ बेलेघाटा में है ना, जैसे ठंडा होता है, जैसे कहते हैं पूरे लोकेलिटी का ठंडा, मतलब यहाँ बंगाली में बोलते हैं पाड़ा का ठंडा। तो उसके लिए क्या है, पूरे एरिया में किसी के भी किचन में चूल्हा नहीं जलेगा, यहाँ तक कि जो छोटी मोटी चाय की दुकान वगैरह होती है ना, वो सब भी सब ऑफ रहेगा, चूल्हा नहीं जलेगा पूरे लोकेलिटी में। तो फिर मैंने सोचा जब यहाँ आई हुई हूँ, फिर चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर खाना नहीं पकाना है एंड चाय भी नहीं पी पाऊँगी, ये सब दिक्कत रहेगा। तो इसीलिए सोची एक दिन और स्टे कर लूँ, तो कल सैटरडे भी यहीं रह जाऊँगी, संडे को चलेंगे फिर से बेलेघाटा। और चलिए आज का ब्लॉग जो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी शॉर्ट्स बनाने हैं, रात हो रही है, फिर एडिटिंग करनी है। कुकिंग चैनल पे 101 सब्सक्राइबर्स आज हो गए, तो इसके लिए थैंक यू आप सभी को सपोर्ट करने के लिए। नए वाले कुकिंग चैनल पे तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं नए वाले कुकिंग चैनल पे, जिसका नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज़। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया और आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप चाहें तो सारिका गुप्ता रेसिपीज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बातें ख़त्म करते हैं। बातें तो मेरी ख़त्म होती नहीं है, लगी रहती है अगर शुरू करती हूँ एक बारी तो। आज सो ली हूँ खूब अच्छी से, दोपहर में आप लोगों ने देखा, तो अभी रात में नींद आने से रही, इसीलिए मैंने सोचा है कि एडिटिंग वगैरह का सारा काम कर लूँ दोनों चैनल का, इसके बाद शॉर्ट्स बना लूँगी, क्योंकि नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। और न्यू व्यूवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि सारिका गुप्ता ब्लॉग्स के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चले, ज़्यादा लोग देखें और मेरी सपोर्ट हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और 2 पैसे भी कमाने लग जाऊँ, है ना। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता, तो शेयर किया कीजिए प्लीज़, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी वीडियोज़। चलिए अब बाय बाय, कल मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ।